नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। इस वक्त के बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल दौरे की और देश दुनिया की उन सभी खबरों की जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए दिए 3 मंत्र, कहा जागरूकता जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तवांग में सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली, चीनी विस्तारवादी नीतियों का देंगे जवाब। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने थामा राष्ट्रीय जनता दल का दामन, उनकी मां हिना शहाब भी आरजेडी में हुई शामिल, लालू तेजस्वी रहे मौजूद। तेलंगाना के फार्म हाउस में रेव पार्टी, हाई प्रोफाइल छापेमारी में 35 लोगों को हिरासत में लिया, केटीआर के करीबी से तार जोड़े होने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता जाहिर की है। अपने मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर विस्तार से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रॉड करने वाले गैंग के काम करने के तरीके और इस खतरनाक खेल को समझना बेहद जरूरी है। इन अपराधियों का पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा दाव भय का माहौल पैदा करना और तीसरा दाव समय का दबाव होता है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को समझाते हुए कहा कि कभी इस तरह का कोई कॉल आए तो डरना नहीं है। जांच एजेंसियां फोन कॉल और वीडियो कॉल पर कभी पूछताछ नहीं करती और न ही पैसे की मांग करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए 3 मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि कॉल आते ही रुकें, घबराएं नहीं और शांत रहें। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो, डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तीसरा चरण है एक्शन लो, अपने परिवारजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दें। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए हर तरह की जागरूकता बेहद जरूरी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों के साथ दिवाली का जश्न मनाएंगे। यह यात्रा चीन की विस्तारवादी नीतियों का जवाब देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तवांग, जो कि तिब्बत के निकट स्थित है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ आईटीबीपी, एसएसबी और भारतीय सेना का मुख्यालय भी है। तवांग की स्थिति को देखते हुए यह क्षेत्र भारतीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख बिंदु भी है। यह वही स्थान है जहाँ 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सेना ने तोप से फायरिंग की थी। पिछले साल अक्टूबर में भी रक्षा मंत्री ने विजयदशमी के मौके पर तवांग में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन किया था और उनकी समस्याओं को सुना था। दिवाली से पहले 30 अक्टूबर को प्रदेश की मुख्यमंत्री पेमा खांडू और वरिष्ठ मंत्री चोवा मेन की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना उत्तराखंड युद्ध स्मारक रैली का उद्घाटन किया जाएगा। गौरतलब है कि तवांग क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में तनाव काफी बढ़ा है। 9 दिसंबर 2022 को चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश भी की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। हालांकि वर्तमान में स्थिति को सामान्य करने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं बिहार के सिवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी माता हिना शहाब के साथ भारतीय जनता दल की आधिकारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण करी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अक्सर विवादों में रहने वाले ओसामा शहाब की लंबे समय से राजनीति में एंट्री की कवायद चल रही थी। विवादों के चलते वे एक बार जेल भी जा चुके हैं। उन्हें मोतिहारी में गोलीबारी के एक मामले में जेल हुई थी। ओसामा शहाब का परिवार राजनीति में काफी सक्रिय रहा है। उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से आरजेडी के ही सांसद रहे। वहीं उनकी मां हिना शहाब आरजेडी के टिकट पर सिवान लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। तेलंगाना के साइबराबाद में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल छापेमारी में फार्म हाउस पर रेव पार्टी करते हुए 35 लोगों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि इस रेव पार्टी के तार तेलंगाना के पूर्व मंत्री के टी रामाराव के करीबी से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामाराव के रिश्तेदार माने जाने वाले राज पाकला के जनवाड़ा फार्म हाउस पर एक हाई प्रोफाइल छापेमारी की गई। इसमें अवैध शराब और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल का खुलासा भी हुआ है। रसिंगी पुलिस, विशेष अभियान दल और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। मकीला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत स्थित इस फार्म हाउस में एक रेव पार्टी की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई थी। देर रात हुई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने पार्टी में मौजूद 35 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 21 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं।
इस दौरान करीब 11 लीटर विदेशी शराब की 7 बोतलें और 10 भारतीय शराब की बोतल्स भी बरामद की गई, जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में बढ़ते खाद्य संकट के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सहकारी आंदोलन को तबाह कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये संकट उत्पन्न हुआ है। शनिवार को गुना जिले में डीएपी संकट का जायजा लेने पहुंचे दिग्विजय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान खाद्य वितरण व्यवस्था गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में डीएपी की कालाबाजारी हो रही है और राजनीतिकरण किया जा रहा है। दिग्विजय ने यह भी बताया कि 2003 तक हमारी सरकार के दौरान किसानों को लाठियों के बीच खाद नहीं लेना पड़ा। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाती थी। भाजपा द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध को खाद्य संकट का कारण बताने पर उन्होंने कहा कि भाजपा का काम ही बहाने बनाना है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि खाद्य वितरण का कार्य सोसाइटियों के माध्यम से किया जाए और जिन किसानों पर कोई बकाया नहीं है, उनकी राशि का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।